कृष्ण, राम, सीता कुछ भी तुम्हारे घर में हो तो वो पोले नहीं होना, अंदर से खाली नहीं होना चाहिए। जो मूर्ति घर में पोली होती है उसके घर में 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च वाला काम चलता रहता है, कभी जिंदगी में पैसा नहीं जुड़ता। घर पोला की पोला ही रहता है, कितना भी तुम कमा कमा कर लाओगे तो भी घर में दिखेगा। और किसी किसी के घर में अगर मूर्तियां अगर ठोस है, मूर्ति अंदर से अगर भरी हुई है, तो अगर 2 रुपए भी कमाएगा तो घर में बचत दिखेगी। और अगर घर में मूर्ति पोली है तो कितना भी कमाएगा वो खाली की खाली ही दिखेगी। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर में बरकत नहीं दिखती है, मेरा पति कमाता, बेटा कमाता, बड़ा बेटा कमाता, खूब कमाता, पर घर में पैसा नहीं दिखता, घर में पैसा नहीं दिखता। तो टिके कहां से? जरूर तेरी तिजोरी में, जरूर तेरी पूजन में कोई लक्ष्मी जी की मूर्ति या गणेश जी की मूर्ति या किसी देवता की मूर्ति पोली होगी, इसलिए घर में लक्ष्मी टिक नहीं रही, घर में पैसा बना। कैसी मूर्ति होना चाहिए? जम के बोलिए, ठोस, पोली नहीं होना चाहिए। तो महाराज पोली मूर्ति का क्या करें? तो कुछ मत करो, मेन लाओ बाजार से, राल लाओ या मेन लाओ, कुछ भी मेन लाकर, मोम लाकर, मोम नहीं होता, उस मोम को पिघलाकर उस मूर्ति के अंदर भर दो। मूर्ति ये नहीं कि अपने को पोली है तो घर से बाहर निकाले, उसको ठोस ठोस। अगर मूर्ति पोली रहती है तो 2 क्रम होते हैं, एक तो लक्ष्मी नहीं टिकती, दूसरी घर में कोई ना कोई व्यक्ति एक बीमार पड़ा है, एक ठीक होगा दूसरा बीमार पड़ेगा, दूसरा ठीक हुआ तीसरा बीमार पड़ेगा। मतलब डॉक्टर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हफ्ते महीने भर में पैसा जाना है, जाएगा। बोला मूर्ति की ठोस, मूर्ति खाली नहीं होती। ये उसी में का क्रम है, जैसे अगर किसी व्यक्ति का कोई काम नहीं बन रहा, बहुत परेशानी आ रही है, कोई सीए का एग्जाम दे रहा है, कोई बड़ा एग्जाम दे रहा है, नौकरी में बैठ रहा है, सर्विस करने जा रहा है, पर बन ही नहीं रहा, बार बार हार रहा है, बार बार फेल हो रहा है। कुछ मत करो, एक जौ के आटे की रोटी बनाओ और उस पर काली तिल्ली रखो। क्या रखना है? जौ के आटे की रोटी, उस पर काली तिल्ली, थोड़ा सा गुड़। और जिस व्यक्ति एग्जाम में बैठ रहा है, चाहे सीए का एग्जाम दे रहा हो, चाहे कोई एग्जाम दे रहा हो, या किसी भी रूप में कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहा हो, नहीं हो रहा है उसका काम, तो जौ के आटे की रोटी पर काली तिल्ली गुड़ रखकर दरवाजे पर खड़े होकर गाय के मुख में दे दीजिए और काम के लिए निकल जाइए। उस काम में फतेह हो जाएगी, हारेगा नहीं, पास हो जाएगा, जीत जाएगा। ये उसको प्रखरता प्राप्त हो जाएगी। एक घर की ठोस मूर्ति प्रखरता देती है, और एक गौ माता को दी हुई जौ की रोटी, काली तिल्ली और गुड़ के साथ वो प्रखरता। ये उसी में कहा है, जैसे जिसको संतान नहीं होती, पुत्र नहीं होता, उसके लिए क्या करते हैं? आंकड़े की, सफेद आंकड़े की जड़, उस जड़ को शंकर जी के मंदिर में 3 दिन तक रखकर शहद और घी चढ़ाया जाता है, दूध दही चढ़ाया जाता है, और बाद में उस 3 दिन उठाने के बाद में उसको नारी के कमर पर बांध दिया जाता है। 7 दिन रजस्वला पूर्ण होने के बाद तो मात्र 3 महीने के अंदर नारी का गर्भ ढेर जाता है। फिर उस जड़ को निकालकर ठंडा कर दिया। उसी में शिव कथा कह रही है महाराज, भगवान शंकर के मंदिर का आनंद सुख, शिव भगवान की आराधना का सुख। अगर घर में कोई मूर्ति हो तो वो केवल ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी की प्रियता का सुख है। आगे वर्णन किया गया है, भगवान शिव विराजमान है, और तभी
भगवान शंकर के विराजमान होने पर देवर्षि नारद आज तप करने के लिए, और देवर्षि नारद का जो तप की प्रधानता है वो इतना प्रखर तप देवर्षि नारद जी ने करा है कि कामदेव की समाधि अर्थात कामदेव नारद की समाधि तक नहीं तोड़ पाए, इतना प्रखर। अब नारद की समाधि नहीं टूटी तो नारद जी महाराज तो नारद बड़े प्रबल विद्वान प्रखर। नारद जी आज काम को जीतने के बाद में सबसे पहले अगर नारद गए तो भगवान भोलेनाथ जी के पास और शिव जी के पास जाते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भाव से बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण बोलो नारायण 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 बोलो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन बड़े आनंद में लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 हरि हर हर महादेव। भगवान शिव के पास में देवर्षि नारद पहुंच गए और देवर्षि नारद ने पहुंचकर भगवान शंकर के सम्मुख में जाकर कहा, भोलेनाथ जिसको आप नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। देखा शंकर जी, जिसको आप नहीं जीते हो उसको मैंने जीता है। बाबा भोलेनाथ जी बोले करा क्या है देवर्षि नारद वो तो बताओ। देवर्षि नारद बोले कामदेव को आपने जीता क्या? कामदेव ने आपकी समाधि को तोड़ दिया पर मेरी समाधि को कामदेव नहीं तोड़ पाया। देवों के भी देव महादेव जी कह रहे हैं कि आप ऋषियों के पद पर बैठे। यदि आप काम को नहीं जीतोगे तो कौन जीतेगा? अगर संत जगत को नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा? सबसे मूल है आप नहीं जीतोगे तो कौन जीतने वाला है? आप जीते हो। देवर्षि नारद जी ने कहा, देखा मेरे को
मेरी विद्वत्ता को शंकर भगवान बोले नारद जी आपने कह दिया वो तो ठीक है, पर एक हाथ जोड़कर निवेदन है, आप ये बात भगवान विष्णु को मत बताना, क्योंकि शंकर जी जान गए इतनी अहंकार की बात तक पहुंचेगी तो नारायण का कितना दिल दुखेगा। शंकर विष्णु की बुराई नहीं सुनते हैं और विष्णु शंकर की बुराई नहीं सुनते, ये दोनों एक दूसरे की बुराई नहीं सुनते। शंकर विष्णु की नहीं सुनेंगे और विष्णु शंकर। आप जिससे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, भाव रखते हैं, भगवत भजन रखते हैं, जिसके प्रति आप समर्पित रहते हैं, भगवान की आराधना आप करते हैं, तो आप अपने ठाकुर का, आप अपने शिव का, आप अपने कृष्ण का, आप अपने गुरु की बुराई नहीं सुन सकते और न गुरु आपकी बुराई सुन सकते। हालांकि बुराई करने से जिसकी बुराई होती है उसका तो भला ही होता है, कभी उसका बुरा नहीं होगा। एक कथा सुनी है, एक राजा को बहुत बड़ी बीमारी हो गई, सुनी कि नहीं सुनी? बहुत भयंकर बीमारी, राजा का शरीर गल गल के टपकने लगा। राजा रोते रोते सारे वेद और डॉक्टरों को दिखा दिया पर शरीर सही नहीं हुआ। आखिरी में राजा गुरुजी के पास गया, गुरुदेव। गुरुजी ने पूछा हुआ क्या? मेरा शरीर टपक टपक कर नीचे गिर रहा है, गुरुजी मेरे को बहुत बड़ी बीमारी हो गई, मेरा शरीर सही कर दो। गुरुजी ने कहा तेरे बड़ा भाई का कहाँ है? तो क्या वो तो मर गया। भाभी? भाभी तो राजभवन में महल में है। भाभी है? हाँ। एक काम कर, जिस कमरे में भाभी सोती हो उस कमरे के बाहर एक दरी बिछाकर चुपचाप से जाकर भाभी के कमरे के बाहर सो जा, किसी को बताना मत, और भाभी के कमरे के बाहर जाकर सो जा, बस तू ठीक हो जाएगा। राजा गुरुजी से बोला, गुरुजी सारे बेड डॉक्टरों को दिखाया, उनकी औषधि दवाइयां खा खा के पागल हो गया, और तुम कह रहे हो भाभी के कमरे के बाहर जाकर सो जा, ठीक हो जाएगा। इसमें हो जाएगा? बस तुझसे जितना करा उतना बोल, जितना करा गया है उतना काम कर ले जा। राजा भाभी के कमरे के बाहर दरी बिछाता सो जा। 15 दिन के बाद में एक नौकरानी ने, दासी ने देख लिया, और दासी ने दूसरी दासी से कहा देख तो सही, खोल ले राजा को, भाभी के कमरे में जाके सो रहा है, भाई मर गया था। बाप रे बाप, क्या खोलला राजा। एक ने दूसरे से, दूसरे ने तीसरे से, तीसरे ने चौथे से, पूरे नगर में बात फैल गई कि ऐसा खोलना राजा भाभी के कमरे में जाकर सोता है। लोग राजा को गालियां देने लगे, अपशब्द कहने लगे, ताने देने लगे, और राजा का शरीर धीरे धीरे ठीक हो गया। राजा स्वस्थ, राजा का शरीर जब ठीक हुआ, राजा गुरुजी के पास जाकर बोला, गुरुदेव औषधियां डॉक्टर वेद भी काम नहीं कर सके और आपका एक उपाय काम कर गया। गुरुदेव ये तो बताओ कि आखिर भाभी के कमरे के बाहर सोने से मैं ठीक कैसे हो गया? गुरुजी ने कहा, रे राजा तेरा पाप इतना बढ़ गया था, इतना पाप बढ़ गया था कि तेरे शरीर से टपक टपक कर गिर रहा था, इसलिए तेरे पाप को कम करने के लिए तेरी बुराई करवाना प्रारंभ करी। जैसे जैसे तेरी निंदा हुई, बुराई हुई, वैसे वैसे तू ठीक हो, एकदम बढ़िया। इसलिए शायद कहते हैं, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छबा, बिन पानी बिन साबुन सारो मेल धुल जाए। जिसकी जितनी ज्यादा बुराई होती है, निंदा होती है, वो उतना उतना स्वस्थ होते चले जाए। तुम देखो, अच्छा एक बहू और एक सास, दोनों में सबसे ज्यादा बीमार कौन रहते हैं? अरे बोलो तो जम के। दोनों में सबसे ज्यादा बीमार कौन रहती है? बहू। बहू का कभी घुटना दुख रहा, कभी कमर दुख रहा, कभी सिर दुख रहा, कभी कंधा दुख रहा, कभी ना कभी बहू का कुछ ना कुछ दुखता ही नहीं। और सास 80 साल की होकर भी एकदम चकाचक। क्यों? क्योंकि बहू सास की इतनी बुराई करती है कि सास धीरे धीरे अच्छी होती चली जाती है। सास बढ़िया, क्योंकि बहू खूब बुराई करती है, और
बहू जितनी सास की बुराई करती उतनी सास स्वस्थ होती चली जाती, बढ़िया बढ़िया होती चली जाती। और सास बहू की बुराई नहीं करती ना, इसलिए बहू दिन भर बीमार पड़ी रहती है। इसलिए निवेदन है बहुओं, अगर सास तुम्हारी बुराई करती हो तो आज शाम को जाके उसका पांव पड़ लेना, मम्मी और बुराई करो और बुराई करो, क्योंकि सीहोर वाला महाराज बोल रहा था कि अच्छे हो जाते बुराई से। बढ़िया बुराई जिसकी बुराई हो समझ लेना अच्छा हो। आप में से किसी की होती कि नहीं होती बुराई? बुराई अरे बोलो तो सही होती है। अगर किसी की बुराई हो रही है समझ लो अच्छा और करो, और जो ज्यादा बुराई करे उसको एक दिवाली में साड़ी दिलाओ। और अच्छा कर। तुम जितना जितना शब्द बोलोगे, जितनी जितनी बुराई करोगे, उतना उतना शरीर स्वस्थ होता जाता है। देवऋषि नारद ने भगवान शिव से जाकर कहा तो शंकर भगवान बोले तुमने कह तो दिया है हमसे, पर निवेदन है ये बात